हेलो दोस्तों, तो मैं आर्मी भर्ती 99 एक बार फिर आ गया हूँ। तो आज हम आर्मी के एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं उनका एनालिसिस करेंगे। टॉप 30 प्रश्न लिए हैं हमने, जो आर्मी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आर्मी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करने के लिए आर्मी भर्ती 99 को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका पहला प्रश्न था, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बेंगलुरु। तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय आपका दिल्ली में हो जाएगा। तीनों सेनाओं का मुख्यालय दिल्ली में है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, GII का पूरा नाम क्या है? ग्रांड इंडस्ट्री इंडेक्स, गुड्स इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इंडस्ट्री इंडिया। तो GII का पूरा नाम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000, 2 जून 2014, 15 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ और 15 नवंबर को आपका झारखंड का और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी को क्षमा दान कर सकता है, उसका उल्लेख है। और अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर को सुधारने के लिए शराब बेचने पर रोक लगा सकते हैं। और अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, मास्टर वारंट ऑफिसर रैंक का संबंध किस सेना से है? मास्टर वारंट ऑफिसर रैंक का संबंध किस सेना से है? BSF, नौसेना, थल सेना या वायुसेना? तो अभी आर्मी के एग्ज़ाम में जो कि यह वायु सेना, थल सेना और नौसेना से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मास्टर वारंट ऑफिसर रैंक का संबंध वायुसेना से हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? कपिल देव, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, सचिन तेंदुलकर। तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान 2025 में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? भजन लाल शर्मा, विष्णुदेव साय, के सिद्धरमैया, पुष्कर सिंह धामी। तो भजन लाल शर्मा आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, कर्नाटक के सिद्धरमैया और पुष्कर सिंह धामी आपके उत्तराखंड के हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, उत्तरायण त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या गुजरात? तो उत्तरायण त्योहार गुजरात राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, भारत में पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? विधान परिषद, विधानमंडल, विधानसभा या जिला परिषद? तो भारत में पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था जिला परिषद है। कौन सी संस्था है? तो जिला परिषद।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। मंगल पांडे का संबंध किस नेटिव इन्फेंट्री से था? 28वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 32वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंध था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। फील्ड मार्शल रैंक का संबंध किस सेना से है? फील्ड मार्शल रैंक का संबंध किस सेना से है? तो देखिए ये एक और सेना से संबंधित प्रश्न आ गया। तो फील्ड मार्शल रैंक का संबंध थल सेना से हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को 2014 में भारत रत्न दिया गया? सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न दिया गया। और नीरज चोपड़ा और महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव जो टीए में हैं, टीए का पद इनको दिया गया है, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। गोपी डायरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? विक्रम सेठ, ज्योतिबा फूले, सुधा मूर्ति, R.K. नारायण। तो गोपी डायरी पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। 86वां संविधान संशोधन 2002 में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 7वां, 11वां, 8वां या चौथा? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। मोहम्मद शमी का संबंध किस खेल से है? मोहम्मद शमी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती। तो मोहम्मद शमी का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा। और सिक्किम जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है, बिहार जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 5 जनवरी 1954, 2 अगस्त 1954, 26 जनवरी 1954, 2 जनवरी 1954। तो भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई है, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। कर्नाटक की कोलार की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कर्नाटक राज्य की कोलार की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सोना, हीरा, लोहा या कोयला? तो कर्नाटक की कोलार की खाने सोने के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। राजस्थान के पुष्कर शहर में किस भगवान का मंदिर है? ज्वालामुखी मंदिर, बृहदेश्वरी मंदिर, ब्रह्मा जी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर। तो वैष्णो देवी J&K में है, ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में है, और ब्रह्मा जी मंदिर जो कि यह राजस्थान के पुष्कर शहर में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? देखिए ऐसे तो न्यायाधीश पूछे तो आपके 33 न्यायाधीश हो जाएंगे, और
एक अन्य मुख्य न्यायाधीश होता है। तो इन दोनों को मिलाकर आपके आंसर हो जाएगा 34। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कर्नाटक राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? अभी आपको पीछे बताया। देखिए, पुष्कर सिंह धामी आपके उत्तराखंड के हो जाएंगे, सुखविंदर सिंह आपके एचपी के हो जाएंगे, और भगवंत मान आपके पंजाब के हो जाएंगे, और के सिद्धारमैया आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, जो कांग्रेस पार्टी के हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकटक, यमुनोत्री, मानसरोवर झील, गंगोत्री, हिमनद। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकटक की पहाड़ियों से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। भजन से संबंधित वेद कौन सा है? भजन से संबंधित वेद कौन सा है? आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? देखिए, सबसे नवीनतम वेद पूछे तो अथर्ववेद है, और संगीत की जानकारी जिसमें मिलती है वो सामवेद है, और ऋग्वेद आपका भजन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21A। तो अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार व्यक्ति का कारण जानना है। अनुच्छेद 21 में आपका सही आंसर हो जाएगा, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1952, 1 अप्रैल 1895, 8 अक्टूबर 1932, 26 जनवरी 1950। देखिए, 26 जनवरी 1950 को तो नेवी की स्थापना हुई है, और 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स की स्थापना हुई है, और 1 अप्रैल 1895 को भारतीय थल सेना की स्थापना हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। 2024 में भारत रत्न कितने व्यक्तियों को मिला? तो 2024 में भारत रत्न 5 व्यक्तियों को मिला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार वादक, शहनाई वादक, बांसुरी वादक, तबला वादक। देखिए, पंडित रविशंकर आपके सितार वादक हो जाएंगे, शहनाई वादक आपके बिस्मिल्लाह खान हो जाएंगे, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे, और तबला वादक आपके उस्ताद जाकिर हुसैन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं? केरल, मिजोरम, बिहार या उत्तर प्रदेश? देखिए, जहाँ सबसे कम पढ़े लिखे हैं वहाँ पर तो बिहार सबसे पहले आता है, और जहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता है, जहाँ पर ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहाँ पर केरल फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा, और मिजोरम सेकंड नंबर पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30। कन्नड़ किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? कन्नड़ किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार या कर्नाटक? तो कन्नड़ कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो प्रश्न आपको समझ नहीं आया है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि अगली क्लास में हम उस प्रश्न को लें। तो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम अच्छे सा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करें।
और हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिले आर्मी भर्ती 2026 की तैयारी करने के लिए। और आर्मी भर्ती 2026 की तैयारी करने के लिए आर्मी भर्ती 99 को आज ही सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।